बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज नंबर 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे कहता है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पे हमें उसने कहा है कि हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। और किसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी टर्म्स जो हैं, कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स लेने, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऑल ओवर जो है जितना भी हमारे पास ये सीक्वेंस है, इसके अंदर कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, एक जैसा आएगा। तो सबसे पहले उसने कहा है कि जी कॉमन डिफरेंस निकालें, और दूसरे नंबर पे उसने कहा कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आपने राइट करनी है द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। और आपने दोनों, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस के अंदर सीक्वेंस दिए गए हैं, आपने जहां तक सीक्वेंस दिया गया है उससे अगली दो टर्म्स भी जो है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की जानिब आ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है 9, 16, 23। अब ये हमारे पास एक उन्होंने सीक्वेंस दिया है। हम यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये बेसिकली जनरल फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं an माइनस an-1। मतलब कि बाद वाली टर्म में से जो भी दो कंसेक्टिव नंबर्स हमने यहाँ पे लेने हैं ना, उन दोनों कंसेक्टिव नंबर्स में जो बाद वाला नंबर है उसमें से पहले वाला नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पहले दो कंसेक्टिव नंबर लिए, इनमें बाद वाला नंबर मेरे पास 16 आ गया, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना किसको? 9 को। तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा 7। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हमें उसने कहा है कि आपने इससे नेक्स्ट वाली दो टर्म्स निकालनी है। जब हमें किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस का पता चल जाए और सीक्वेंस की टर्म्स का पता हो, तो हम अगली टर्म्स कैसे निकालते हैं कि जो लास्ट टर्म हमारे पास 23 है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो a1 है, जो पहली टर्म है, वो क्या है? वो है 9। अब a2 किस तरह से मिलेगा? उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ये टोटल हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म हमें किस तरह से मिलेगी? जो सेकंड टर्म है आप उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 23 के। इसी तरह से फोर्थ टर्म हमने निकालनी है। कैसे निकलेगी? आप प्रीवियस टर्म जो भी होगी उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं, आपको अगली टर्म जो है वो मिलती जाएंगी। ये मेरे पास 30 आ जाएगा। इसी तरह से a5 जो है ये मेरे पास कितना आएगा? हम 30 में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा 37 के। अब यहाँ पे हमने ये 5 टर्म्स निकालनी, क्योंकि 3 टर्म्स हमें ऑलरेडी गिवन है और उसने कहा था कि कॉमन डिफरेंस निकालना। सबसे पहले जी हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, जो कि मेरे पास निकल आया किसके इक्वल? 7 के इक्वल। अब कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया 7, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद उसने कहा था कि सीक्वेंस की आगे से दो टर्म्स आपने लिखनी है। तो 23 से आगे से जो दो टर्म्स लिखी हैं उनमें एक टर्म बेटा मेरे पास आ गई 30 और दूसरी टर्म मेरे पास आ गई है 37। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास उसने क्या लिखा है, जरा गौर करिएगा। सेकंड पार्ट में उसने हमारे पास ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस है जी हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये सीक्वेंस आगे 100 और इसी तरह से चलता रहेगा। सबसे पहली बात आ जाती है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स जो है वो चूज कर सकते हैं। मैं ये दो कंसेक्टिव टर्म्स अगर चूज करूं तो बाद में मेरे पास लिखा हुआ है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी कोई टर्म या कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो हम उसके साइंस चेंज कर देते हैं। ये +5 है, -5 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे मेरे पास प्लस का 5 भी मौजूद है, माइनस का 5 भी मौजूद है, ये +5 है, ये -5 है। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 0 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और उसके अलावा जब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को सॉल्व किया जाएगा, दोनों के कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 में से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकल जाए तो हमारे पास सिर्फ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचता है, जो कि मेरे पास आ गया है कॉमन डिफरेंस। पहली रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी ये है कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, इनकी आगे वाली भी 2 टर्म्स लिखनी है जो इन्होंने नहीं लिखी हुई। तो देखें हम इनको किस तरह से लिखेंगे। मेरे पास देखें जो फर्स्ट टर्म जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है वो मेरे पास है 5। सेकंड टर्म किस तरह से मिलेगी, सेकंड टर्म लेने के लिए हम फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। इसी तरह से थर्ड टर्म कैसे आती है, थर्ड टर्म लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 5 एज इट इज आ गया प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5, जब दोनों को ऐड करेंगे दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह से मैं यहाँ पे A4 निकालता हूँ, वो कैसे आएगा, थर्ड टर्म के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, आ जाएगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा और इसमें ऐड कर दिया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये जो फोर्थ टर्म मेरे पास आएगी ये आ जाएगी 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालना चाहता हूँ वो मेरे पास किस तरह से आएगी, मैं फोर्थ टर्म के अंदर क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ऐड कर दूंगा। तो जब इसको ऐड किया जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसमें आप स्क्वायर रूट 5 ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मुझे इस सीक्वेंस से आगे वाली 2 टर्म्स निकालनी थी जो कि मैंने निकाल ली है। A4 भी मेरे पास निकल आया है, A5 भी मेरे पास यहाँ पे निकल आया है। इसी तरह से बेटे हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि हमें अरिथमेटिक सीक्वेंसेस नीचे दिए गए हैं और अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हैं, उनकी हमने पहली 3 टर्म्स लिखनी है। कंडीशन हमें गिवन है, तो कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन हमें ये गिवन है। पहला पार्ट में इसका सॉल्व करने लगा हूं। हमारे पास यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन गिवन है कि A1 मेरे पास 2 के इक्वल आ रहा है और उसके बाद D जो है वो मेरे पास बराबर है 13 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, उसने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की आपने पहली 3 टर्म्स लिखनी है। देखिए जी पहली 3 टर्म्स जो हैं उनमें से पहली टर्म तो मेरे पास मौजूद है जो कि बराबर है 2 के। इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन का नॉलेज अगर आप लोग यूज करें तो A2 किस तरह से मिलेगा, A2 लेने के लिए हमने पिछली टर्म जो A1 है इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है जो कि 13 है। जब इन दोनों टर्म्स को ऐड किया जाएगा ये टोटल मेरे पास आ जाएगा 15। इसी तरह से जो थर्ड टर्म हमने निकालनी है उसके लिए क्या करेंगे, हम 15 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे जो कि है 13। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना, 28। तो ये पहली 3 टर्म्स जो है वो हमने फाइंड कर ली। पहली टर्म हमें ऑलरेडी गिवन थी, दूसरी टर्म हमारे पास 15 निकल आई और इसी तरह से जो थर्ड टर्म हमारे पास आई है वो कितनी आ गई है, 28। सिमिलरली हम लोग सेकंड पार्ट की जानिब जब आते हैं तो सेकंड पार्ट में जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास इसी तरह से 2 टर्म्स गिवन है, एक गिवन है जी A1 इज इक्वल टू 12 और कॉमन डिफरेंस साथ में हमें दिया गया है वो है हमारे पास माइनस का 13। तो देखें पहली टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगली 2 टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगली 2 टर्म्स निकालने के लिए हम ये जो टर्म है A1 इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब देखिए जब अगली 2 टर्म्स निकालने के लिए A2 निकालने के लिए जब ऐड किया जाता है, देखिए जब भी हमने टर्म को ऐड करना होता है ना उस टर्म का जो भी साइन होता है वो चेंज नहीं होता। ये आ जाएगा 12 माइनस 13। अब ये बड़ी टर्म यहाँ पे माइनस की है तो माइनस आएगा, 13 में से 12 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने A2 निकाल ली। इसी तरह से जब हम A3 थर्ड टर्म निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, हम -1 के साथ माइनस का 30 लिख देंगे। जब दोनों टर्म्स माइनस की हो तो माइनस आता है और इन्हें ऐड कर दिया जाता है, ये आ गया -14। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाली। पहली टर्म 12 है, दूसरी टर्म -1 है और तीसरी टर्म जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 14 आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, अब आ जाए जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में यह लिखता है कि फाइंड ए n प्लस 1 एंड ए n a टू n इफ a n। अब यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे बच्चे ये लिखता है कि हमारे पास फाइंड ए n प्लस 1, फाइंड ए n प्लस 1 एंड ए टू n। हमने ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। कहता है इफ, अगर हमारे पास ए n किसके बराबर है, ए n हमारे पास बराबर है 4 प्लस 3n के। तो जरा गौर कीजिएगा, जो पहली वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है ए n प्लस 1। देखिए ए के सबस्क्रिप्ट में लिखा है n प्लस 1 और जो हमें गिवन है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में अकेला n लिखा है। तो हमारे पास यहाँ पे n प्लस 1 कब आएगा, जब हम इस n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हम लोग ये लिखेंगे, रिप्लेस n बाय n प्लस 1। तो हमने n को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, n प्लस 1 के साथ। तो देखिए जहां जहां पे हमारे पास n है वहां पे हमने लिख देना है n प्लस 1। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 ब्रैकेट में n की जगह क्या लिख देंगे, n प्लस 1। तो a n प्लस 1 की वैल्यू लेने के लिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 लिखा, ब्रैकेट के बाहर 3 लगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 3 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 3 पहले मल्टीप्लाई हुआ n के साथ, 3n आ गया। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 सर कितना आ गया, 3। अब 3n को मैंने पहले लिख लिया, 4 और 3 दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस की अलामत आएगी। 3 और 4 को जब हम प्लस कर लेंगे ये टोटल बन जाएगा कितना, 7। और यहाँ पे हमने a n प्लस 1 भी जो है वो फाइंड कर लिया। अब दूसरी वैल्यू में कहता है कि आपने a टू n करना है। जिस तरह से हमने a n प्लस 1 लिया है इसी तरह से a टू n भी आ जाएगा। किस तरह से आएगा कि हम n की जगह रिप्लेस कर देंगे 2n। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिप्लेस n बाय 2n। तो हमने n को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 2n के साथ। तो मेरे पास ये आ जाएगा a2n विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3, n की जगह कितना आ जाएगा, 2n, क्योंकि हमने n को रिप्लेस किया है। इस n की जगह भी 2n आ गया, इस n की जगह भी 2n आ गया। तो ये मेरे पास जब सिंप्लीफाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा, 6 और साथ में है n। तो ये मेरे पास जो a2n आया है ये इक्वल आ गया है 4 प्लस 6n के। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर उन्होंने चेंज किया है। अब उसने कहा है कि जो क्वेश्चन के अंदर टर्म इंडिकेट की गई है ना, जो इंडिकेट की है, जो कही है, आपने सिर्फ वही फाइंड करनी है। तो लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला पार्ट है इसमें क्या लिखता है, लिखा है जी a1 विल बी इक्वल टू 3। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है जो हमें वो फाइंड करने के लिए कह रहा है वो है 7। और इसी तरह से a14 कहता है जी आप लोगों ने फाइंड। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन की नोटेशन बनती है। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। a14 हमने लेना है। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में जनरल टर्म का फार्मूला बताया था। मैंने आपको फार्मूला जो बताया था जनरल टर्म का वो था an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। कि आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो आप ये जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हुए वो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से वैल्यू फाइंड होगी जरा गौर करिएगा। बड़ा ही शॉर्ट से स्टेप्स में इसमें सॉल्व हो जाना है, तो जरा गौर करिएगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए a14। अब देखिए 14 किसकी जगह लिखा हुआ है, n की जगह। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने n को रिप्लेस कर दिया था n+1 में और
इधर n को रिप्लेस कर दिया था 2n के साथ, तो इसी तरह यहां पे n रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 14 के साथ। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस n बाय n को हमने रिप्लेस कर लिया किसके साथ, 14 के साथ। तो जब हम इसको 14 के साथ रिप्लेस करेंगे तो जहां जहां पे n है वहां पे 14 आ जाएगा। ये आ गया जी मेरे पास A14 इक्वल में बेटे कई बात यहाँ पे लिखा हुआ है A1 की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, प्लस n की जगह 14 आ गया, साथ में -1। d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, क्वेश्चन में ऑलरेडी उसकी वैल्यू गिवन है जो कि है 7, मैंने यहाँ पे लिख लिया 7। ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 14 में से 1 माइनस करें 13 आता है, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे, 13 को 7 के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 91। अब 91 जब 3 के साथ 91 जब 3 के साथ ऐड होगा तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 94। ये मुझे मिल गई है जी A14 इंडिकेटिव टर्म जो इंडिकेट की गई थी क्वेश्चन में कि ये आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये जी हमने बड़ी आसानी के साथ इसको फाइंड कर लिया है। सिमिलरली इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें जरा थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा, वहां पे क्या लिखता है, वहां पे सेकंड पार्ट के अंदर लिखता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है 8 3 -2, सीक्वेंस है 8 3 -2 और टर्म इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट की हुई है, जो हमने फाइंड करनी है वो है 8 12, जो हमने फाइंड करनी है वो है 8 12। अब देखिए जी कोई भी टर्म जब आपने फाइंड करनी होती है आपको दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, वो दो वैल्यूज कौन सी हैं, एक हमें A1 चाहिए और दूसरी वैल्यू हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस D चाहिए। तो देखिए A1 जो है, A1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल, और कॉमन डिफरेंस D किसके इक्वल आएगा, D निकालने के लिए मैंने बताया था कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाएं, बाद वाली टर्म में से पहले वाले माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 3 -8, और जब हम 3 -8 करेंगे तो D जो है ये मेरे पास आ जाएगा, बड़ी टर्म माइनस की या माइनस आएगा, 8 में से 3 निकाल दें तो 5 आ जाएगा, तो ये -5 आ गया मेरे पास कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म निकालने का जो फार्मूला है वो है हमारे पास an विल बी इक्वल टू A1 प्लस n -1D। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है, मुझे फाइंड करनी है जो टर्म वो है A12, n की जगह मैंने 12 को रिप्लेस किया, A1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी 8, इसी तरह से प्लस n की जगह मैंने वैल्यू लिखी 12, साथ में -1, और D की जगह मैंने वैल्यू लिख ली ब्रैकेट में यहाँ पे -5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है D। अब देखिए 812 मुझे फाइंड करना है, ये आ जाएगा मेरे पास 8 प्लस 11 इंटू -5, 12 में से 1 माइनस करे 11 आता है, ये आ गया 8 माइनस, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, 11 5 आर 55, बड़ी टर्म माइनस की है, 55 में से जब हम लोग 8 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 47, तो मेरे पास आ गया 47। तो यहाँ पे मैंने A12 जो है वो फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे बेटे हमारे आज के 4 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉपर, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन के अंदर ये सीखा कि कॉमन डिफरेंस किस तरह से लिया जाता है और कॉमन डिफरेंस लेके उससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकाली जाती है। दूसरे क्वेश्चन में हमें उसने कहा था कि दो आपको स्पेसिफिक टर्म्स दी गई हैं, आपने पहली 3 टर्म्स निकालनी है, वो भी हमने निकालना सीख लिया। इसी तरह क्वेश्चन 3 में उसने हमें यहाँ पे मेंशन किया था कि an+1 और A2n निकालना है, तो हमने उसको फाइंड किया था, जनरल टर्म हमारे पास उसने ऑलरेडी दी हुई थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने जो है वो इंडिकेटिव टर्म, जो उसने खुद से कही थी टर्म, वो निकालनी सीखी है। अब जो टर्म हमने खुद निकालनी होती है उसके लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें A1 चाहिए होता है और साथ में D चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।